सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्जलि जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूतां विमलानं आनन्दसुरमयां त्रैलोक्यसेयां नमोऽस्ति सर्वसिद्धां हरिहन्ताणं नमोऽस्ताणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वनाथ सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा श्रावकों के लिए आचार्यों ने मुख्य करके 2 ही कार्य बताए, दानम पूजा सावय धम्मो न सावया तेन विना। वही श्रावक है जो दान और पूजा करना जानता है, जिसने जीवन में कभी तीर्थंकर अरिहंत की पूजा नहीं की और निर्ग्रंथों को दान नहीं दिया, वह नियम से इस संसार में भार के समान ही माना गया, क्योंकि ये दान एक ऐसा बीज है जो साक्षात मोक्ष रूपी फल को देने का निमित्त बन सकता है। बीज तो कई सारे आपने देखे होंगे और ये भी खुशहाली खुश हो के नहीं। ये भी परम सत्य है कि जैसा बीज होता है वृक्ष और फल भी वैसा ही होता है। व्यक्ति सोचे हम बबूल का बीज बोए और इंतजारी आम के फल की करे, वह कतई संभव नहीं। आम का फल चाहिए तो आम के बीज को ही बोना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष का फल चाहिए तो हमें मोक्ष का बीज ही बोना पड़ेगा, और वह मोक्ष का बीज ही निर्ग्रंथों को दिया गया दान हुआ करता है। क्या वह धन्य पर्याय होगी उस जीव की, जब जीव ने एक
जंगल में पहुंचकर निर्ग्रंथों के हाथ पर ग्रास रखने का प्रयास किया। मां, आपने भी तो चौका लगा के आहार दिए होंगे। अपने घर में चौका लगाकर पड़गान करके आहार दे देना बहुत आसान है, पर जहां कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे अन्यत्र पहुंचकर, कहीं जंगल में पहुंचकर मुनियों का पड़गान मिलना और फिर आहार करवाना, ये सातिशय पुण्य का उदय हुआ करता। मात्र मात्र 2 रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गान जंगल में मिला था। मुनि दमधर और सागर सेन नाम के 2 मुनिराज जंगल में, वे 2 जीव पहुंचे थे, वज्रजंघ और श्रीमती। वहां पता नहीं कहां कैसे किन भावों से उन्होंने मुनिराज का पड़गान किया। वे दो मुनिराज ऐसे रिद्धिधारी 2 मुनिराज थे कि जिनके कर कमलों में दिया हुआ वह दान ऐसा 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 फलीभूत हुआ कि वे ही वज्रजंघ श्रीमती आने वाले पर्याय में तीर्थंकर ऋषभदेव और राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। महामुनि आदिनाथ भगवान ने 4000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। वे तो दिगंबर भेष दीक्षा धारण करते हुए अपने ध्यान में लीन हो गए। 6 माह का संकल्प करके वे ध्यान में बैठ गए, उपवास ग्रहण कर लिया। इधर जो देखा सेखी लोगों ने, 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ऐसे उन 4000 राजाओं को कुछ ही दिन बीते होंगे कि वे अपने उस दीक्षा से च्युत हो गए। क्योंकि ध्यान रखना, दिगंबर भेष धारण करते हुए दिगंबर मुनि की चर्या का परिपालन करना इतनी आसान बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं, मात्र दिगंबर मुनि की चर्या करना ही कठिन नहीं है, श्रावको दिगंबर मुनियों की चर्या करवाना भी बहुत कठिन बात है। करना तो हर किसी की बस की बात मां है ही नहीं, पर करवाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। भी देखा सेखी राजा क्या कहेगा, हमारे महाराज दीक्षा ले रहे हैं, हम घर में रहेंगे तो क्या कहेगा, नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। इसलिए 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी। पर दीक्षा का ले लेना तो फिर भी कुछ क्षण के लिए संभव है, पर दीक्षा लेकर दीक्षा को जीवन भर निभाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। दीक्षा होने में कितना समय, दीक्षा लेने में मात्र कुछ मिनट, कुछ सेकंड लगते हैं, वह दिगंबर दीक्षा धारण करने के लिए। अनुभव तुम्हारी नहीं, वो भी कुछ मिनटों में मिल जाती है, पर उसे निभाना जिंदगी भर बहुत कठिन बात हुआ करती है। दिगंबर भेष तो 4000 राजाओं ने धारण कर लिया, पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इन 22 परिसरों को सहन नहीं कर पाए। किसी ने वस्त्रों के पत्तों को, किसी ने वस्त्रों की छालों को, पता नहीं नाना प्रकार की सामग्री को एकत्रित करते हुए उन्होंने अपने उस शीत उष्ण परिसर को समाप्त कर दिया। भूख लगी,
नगर में पहुंचते, पुनः राजा के पास नगर में पहुंचते, तो वो भरत और बाहुबली जो उनके पुत्र महाराजा बने थे, हो सकता है वह श्राप दे देते, नगर से निकाल देते। घर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उन 4000 मुनियों ने, 4000 राजाओं ने जैसे ही भूख प्यास लगती है वही पानी पिया, फल खाए, घर नहीं जा सकते थे तो वही वही जैसा बने वैसा जीवन यापन करने में समय बिताते रहे। इधर मुनिराज तो ध्यान में लीन थे। मुनिराज ध्यान में लीन थे। जैसे ही वे भ्रष्ट होने लगे, च्युत होने लगे, आकाशवाणी होती है, हे जीवो, हे जीवो, ये आप क्या कर रहे हो? आप इस भेष को धारण कर चुके हो। अगर आप इस भेष का निर्वाह, दिगंबर दीक्षा का निर्वाह नहीं कर पा रहे हो तो भेष छोड़कर फिर विपरीत कार्य करना। पर इस दिगंबर भेष में कोई खेल, हंसी मजाक नहीं। जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। हंसी हंसी में, हंसी खेल में मुनिराज तो बना जा सकता है, दीक्षा तो ग्रहण की जा सकती है, पर मुनिराज बनकर कभी भी किसी भी प्रकार से हंसी खेल नहीं हुआ करता। जैसे ही आकाशवाणी होती है वे निर्णय करते हैं अब सहन तो हो नहीं रहा। उन्होंने अपने उस भेष को छोड़कर वहीं पर रहना निर्णय कर लिया कि घर जा नहीं सकते, क्यों ना हम वही उस महामुनि के साथ रहते रहते अपने उनकी सेवा करते हुए यही जीवन व्यतीत करें। कभी ना कभी तो वे ध्यान से बाहर आएंगे, फिर आगे की देख लेंगे। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, ध्यान पूर्ण हो गया, तपस्या पूर्ण हो गई। वे ऐसे ऐसे श्रेणी का आरोहण करने का पुरुषार्थ करते रहे जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो, अतः पुरुषार्थ जारी था। ध्यान की वह चरम सीमा को पहुंचने का पुरुषार्थ चल रहा था। 6 माह ध्यान पूर्ण हुआ। आपने कई स्थानों पे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखा होगा, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल दिखाई देते। देखा कभी? पुराणों में पढ़ा भी होगा, उन्हें जटाशंकर भी कहा गया। क्यों? क्योंकि 6 माह तक जो ध्यान में बैठे थे, 6 माह तक ध्यान में बैठे थे, जो बाल बढ़ रहे थे, शरीर मलिन हो रहा था, कोई उन्हें विकल्प ही नहीं था। कोई विकल्प नहीं था। वे घोर घोर अघोर तप करने लगे, अघोर ब्रह्मचर्य, अघोर तपस्या का पालन करने लगे। इसलिए पुराणों में उसे अघोरी के भी नाम से जाना गया। तपस्या में लीन बैठे बैठे 6 माह तक वे बाल, नाखून, शरीर मलिन, पर ध्यान से च्युत नहीं हुए। उस दिगंबर भेष को धारण करते हुए, सभी परिचयों को सहते हुए वे 6 माह तक अपने ध्यान में लीन हो गए। 6 महीने पूर्ण हुए। पर ध्यान रखना, जीव कितना भी कैसा भी पुरुषार्थ कर ले, कर्मों के आगे, तीव्र कर्मोदय के आगे मां किसी का कुछ भी नहीं चलता। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, जो भवितव्यता होती है वह अलंघनीय होती है। किसी किसी के द्वारा उस भवितव्यता का, कर्मों की उस भवितव्यता को जीव टाल ही नहीं सकता। 6 माह उपरांत वह तीर्थंकर
बनने वाले इस युग के प्रथम तीर्थंकर मुद्रा लेकर वह वन की ओर से महल की ओर निकल पड़े, नगर की ओर निकल पड़े। पर किसको पता था, क्योंकि युग का प्रथम दिन था, युग का प्रथम तीर्थंकर थे। धर्म तीर्थ को चलाने वाले कोई वहां उपलब्ध ही नहीं थे, बताने वाला नहीं था। क्योंकि दिगंबर मुनिराज माँ आपके रोटी के टुकड़े के भूखे प्यासे नहीं होते। रोटी के टुकड़े ही खाने थे तो वे घर में कहीं भी कभी भी खा लेते, पर श्रावकों, पर ज्ञानियों, वे भूखे तुम्हारी रोटी के टुकड़े के नहीं होते, वे नौदा भक्ति के भूखे होते। पड़गाहन, उच्चासन, नमस्कार, पूजन, पाद प्रक्षालन आदि आदि जो नौदा भक्ति कही गई है, जहां नौदा भक्ति नहीं होती वहां दिगंबर मुनिराज किसी प्रकार से आहार ग्रहण नहीं करते। कितनी अद्भुत बात है, कितनी 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 अद्भुत बात है, जहां एक श्रावक रोटी के टुकड़ों के चक्कर लगाता है, जहां एक श्रावक ऋषि रोटी के टुकड़ों के चक्कर लगाता है, जैसे बने रोटी की व्यवस्था हो, धन की व्यवस्था हो। पर कैसी अद्भुत बात है, वहां श्रावक रोटी के टुकड़ों की चक्कर लगाता है और रोटी के टुकड़े और श्रावक उन दिगंबर मुनिराज धरती के देवताओं के चक्कर लगाते हैं कि आओ मेरे नगर में, मेरे गांव में, मेरे घर में ये आहार ग्रहण करो। पर किसी को भी नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था। नवदा भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, उसका बोध नहीं था। किसी ने राज्य, किसी ने कन्या, किसी ने कुछ देने का प्रयास किया, पर वे धरती के देवता थे। धरती के देवता थे, वे किसी के पास कटोरा लेकर नहीं जाते, वे तो मंत्र मां मुद्रा लगाकर निकल जाते हैं। मुद्रा लगाकर निकल जाते हैं, आप में दम हो, आपका पुण्य हो तो आप पड़घा लो, नहीं तो निकल गए आगे। क्योंकि उनकी वह चंद्रचर्या होती है। वे जैसे चंद्रमा कभी ये नहीं देखता कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पड़घारा है, धरती के देवता नहीं देखते। जैसे चंद्रमा सभी के लिए एक समान प्रकाश को बिखेरता है, ऐसे ही वे धरती के देवता चांद्री वृत्ति के लिए निमित्त से, चंद्रचर्या के निमित्त से सभी नगरों में और सभी शहरों में, सभी नगर वासियों के जहां जैसी विधि मिलती है वहां पहुंचकर वह नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, वे दीनहीन होकर किसी के घर के सामने भीख मांगने, भिक्षा मांगने नहीं पहुंचते। उनकी सिंह वृत्ति होती है। विद्युत जैसी चमकती है और निकल जाती है, ऐसी वह सिंह वृत्ति से वह सीना तान कर निकल जाते हैं। पुण्य जैसा है, जैसा पुण्य होता है, वैसा ही वह विधि को प्राप्त करते हुए आहारचर्या को संपन्न करते हैं। धन्य है वे पुण्यात्मा, धन्य है वे पुण्यात्मा जिन्होंने उस जंगल में होने वाले आहार की मात्र अनुमोदना की थी। मां आपने तो कितनी बार आहार दिए, नहीं दिए? कितनी बार आप लोगों ने आहार दिए। उन चार तिर्यंसों ने व्याघ्र, सूकर, वानर और नकुल, इन चार तिर्यंसों ने मात्र मुनिराज के उस आहारचर्या की अनुमोदना की थी। और ऐसी अनुमोदना का फल उनको मिला, ऐसी अनुमोदना का फल मिला कि वे साक्षात कोई अच्युत स्वर्ग में देव बने, कोई चक्रवर्ती, कोई महान अनंत वीर और अतवीर के नाम से महान
जीव बने जो उसी वज्रजंग श्रीमती के पर्याय से लेकर आने वाली पर्यायों में कहीं ना कहीं उस आदिनाथ और श्रेयांश के सगे संबंधी बनते रहे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जो भी संबंध वर्तमान में देखने में मिलते हैं, घर परिवार, ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कर्म के नियोग से ही हुआ करते। जैसा पूर्व कर्म का नियोग हुआ करता है, जैसा पूर्व कर्म का नियोग हुआ करता है, वैसा ही सगे संबंधी अच्छे बुरे जीवन में प्राप्त होते हैं। वह जैसे ही उस दान की अनुमोदना करके वे त्रियंश उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करते रहे और अंतिम समय वह ऋषभ देव के पुत्र बनकर कौन मां? चार तिर्यंश मात्र आहार दान की अनुमोदना करते हुए वह ऋषभ देव के पुत्र बनकर मोक्ष पधार गए। फिर आप सोचो, आपने तो कितनी बार आहार दिए, पर उन भावों की विशुद्धि को क्या आप प्राप्त कर पाए? शायद नहीं कर पाए। और इसी कारण से पुनः संसार में दुखी होते रहे। वे नवदा भक्ति की अभाव में नगर में घूमते रहे, सर्वत्र यत्र तत्र भ्रमण करने के बाद पुनः आकर पुनः 6 माह का उपवास धारण करके पुनः ध्यान में लीन हो गए, पुनः ध्यान में लीन हो गए, एकाग्र हो गए। क्योंकि पुनः इस बात का विचार करना, वे धरती के देवता रोटी के भूखे नहीं हैं। वे तो तीर्थंकर थे, उत्तम सहनन के धारी थे, उनको तो आहारचर्या नहीं भी करते तो भी काम चलता, पर धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर होने से उनको आहारचर्या करने जाना पड़ा। उत्तम सहननधारी को आवश्यकता नहीं होती। बाहुबली जैसे महापुरुष जो 1 वर्ष तक उपवास करके वह कायोत्सर्ग में खड़े हो गए, ऐसे इनको भी आवश्यकता नहीं थी। देखते देखते 6 महीने का पहला और पुनः 6 महीने का, ऐसे 1 वर्ष का तो उपवास हो ही गया था। उनको मात्र धर्म तीर्थ को चलाने के निमित्त से, क्योंकि आने वाले समय में मुनिराजों की चर्या कैसी होती है इसका बोध हो, इसलिए उन्होंने ये मुनिराजों की चर्या दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि पंचम काल का अगर कोई श्रावक होता, पंचम काल का कोई श्रावक होता, तो आज का श्रावक यही कहता, तीर्थंकर भगवान ने तो आहारचर्या नहीं की थी, आप महाराज जी आहारचर्या करने जा रहे हो, कल्लू आप महाराज ही नहीं हो। उनने तो आहार किए ही नहीं थे, उन्होंने गन्ने का रस लिया था, उन्होंने ये किया था, आप क्या कर रहे हो? ये ध्यान रखना। दिगंबर मुनिराजों की चर्या क्या होती है, आहारचर्या कैसी करनी होती है, ये उनको बोध था। उनको बोध था कि पंचम काल का मुनि उत्तम सहननधारी नहीं होगा, और उनकी ही चर्या धर्म तीर्थ को चलाने के लिए, दान तीर्थ को चलाने के लिए धरती के देवता महामुनि आदिनाथ को श्रावकों के घर में आहारचर्या करने के लिए जाना पड़ा। उनको बोध होने पर भी मात्र और मात्र आने वाले समय में वह दिगंबर मुनियों की चर्या क्या, कहाँ, कैसी हुआ करती है, इसका प्रदर्शन करने के लिए उनको वह मुनिराज बनकर, महामुनि बनकर भी श्रावक के घर में जाना पड़ा। भगवान को भी कभी श्रावकों से, भगवान को भी ऐसा सुना होगा ना मां भजन, भगवान को भी कभी श्रावकों से काम पड़े। क्योंकि भगवान होने पर भी, स्वयं भू होने पर भी, वह जब तक राज अवस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, तब तक उन्होंने मध्यलोक का भोजन
नहीं किया। पर मुनिराज बनते ही उन्हें श्रावकों के ही कर कमलों से ग्रहण करना पड़ा आहार। भले ही स्वयं भूते तीर्थंकर थे, इस युग के पहले भगवान थे, पहले तीर्थंकर थे, पर फिर भी श्रावकों से काम पड़ा। इसलिए श्रावकों को ध्यान रखना, ये जो श्रमण संस्कृति है, ये श्रावक और श्रमण दोनों से ही चलती है। श्रावक आज अगर अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा तो साधु की चर्या होना संभव नहीं हो सकता। साधु की चर्या उत्कृष्ट तभी हो सकती है जब श्रावक अपनी उत्कृष्ट चर्या का परिचय दे, उत्कृष्ट श्रद्धा समर्पण का परिचय दे, तो ही ये कार्य संभव है, तो ही ये कार्य संभव है। 6 माह तक पुनः ध्यान में लीन हो गए, 6 माह तक पुनः ध्यान में वे लीन हो गए और अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ कर बैठे। क्या करें? कहाँ गया था सौधर्म? कहाँ गया था सौधर्म? बैठे बैठे ही सो गया था? सो नहीं गया था। यहाँ का तो पंच कल्याण का तो सो जाए कोई बात नहीं, पर स्वर्गों का सौधर्म सोया नहीं था। जानता था, अवधि ज्ञान था, जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आया था। गर्भ के पहले ही 6 महीने से रत्नों की वृष्टि, दिन में 3-3, 4-4 बार रत्नों की वृष्टि करवा रहा था। कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? वे 3 ज्ञान के धारी इंद्र को बोध नहीं हुआ, जो स्वयं 4-4 ज्ञान के धारी थे। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को मन पर यह ज्ञान प्रकट होता है। सौधर्म तो 3 ही ज्ञान का धारी था। वे महामुनि तो 4 ज्ञान के धारी थे। वे किसी को इशारा कर देते, वे धीरे से इशारा कर देते। बगल में इतने 4000 राजा भी तो घूम रहे थे, उनको ही कह देते कि भैया ऐसा ऐसा पड़गान होता है, ये नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान किया जाता है। नहीं, भले ही अवधि ज्ञान हो, भले ही मन पर यह ज्ञान हो, पर अलंग शक्ति भवितव्यतयम, कर्मों के आगे, कर्मों के उदय के आगे किसी जीव का कोई पुरुषार्थ फलीभूत हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। क्या करे? जब जैसा कर्म का उदय होता है सोम सागर जी, जीवों की बुद्धि भी वैसी वैसी ही चलती है। लाख समझाने वाले मिलते हैं, गुरु ने खूब समझाया, प्रभु ने खूब समझाया, पर जिसकी जैसी होनहार है व्यक्ति वैसा ही कर बैठता है। इसे एकांत से पलाश ये मत समझ लेना, नहीं तो तुम्हारे मंदिर में यही कहते, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होरी वीरा रे। ये एकांत से सत्य नहीं है। तू क्या देखी क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने पीरा रे। वीतराग ने क्या देखा, तू क्या जानता है। ये अनर्गल चर्चाओं को करके एकांत फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों की अलिंगता है, कर्मों की अलिंगता है, बिल्कुल है, पर फिर भी उसे अनेकांत से समझना होगा। कितना ही गुरु समझाए, जिसका सातिशय पाप का उदय हुआ करता है, खूब समझाया, पर क्या मारीची समझ पाया? नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। कितना ही समझाए, कितना ही समझाए गुरु, पर नीसु समझ में उसे ही आता है जिसके पुण्य का उदय होता है। खूब समझाया था पलाश, माने तुम? अब ले आओ सची, बैठ जाओ कुर्सी पर, सो जाओ। क्या करें? समझाने के बाद जीव इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। समझ वही पाता है माँ, समझ वही पाता है, समझ उसी को आती है जिसका पुण्य का उदय हुआ करता है। पाप के उदय में
तीव्र कर्मोदय में जीव कभी 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 गुरु और प्रभु की सम्यक कार्य को, सम्यक चर्चा को, सम्यक आज्ञा को समझ ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। समझाने का तो प्रयास किया पर समझ नहीं पाया। कर्मों का ऐसा तीव्र उदय था कि बुद्धि ही नहीं चली, स्वधर्म की तक बुद्धि नहीं चली। अवधि ज्ञानी होने पर भी एक बार अवधि ज्ञान लगा लेता, जाकर उस श्रेयांश से कह देता। इतना ही अवधि ज्ञान लगा के जैसे नीलांजना को नृत्य के लिए भेज दिया था, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन गया था, तो वैसे ही राजा श्रेयांश के पास पहुंचकर कह देता, किसी दूसरे से ही कह देता, नवदा भक्ति ऐसी होती है, पड़गान कर लेना। नहीं कह पाया, नहीं कह पाया, नहीं कह पाया, क्योंकि रज्जु ध्यान रखना चला गया। क्योंकि ध्यान रखना, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसा ऐसा जो कर्म उदय में आया, मां पता है क्यों एक वर्ष कुछ दिनों का उनको उपवास या भूखे रहने का निमित्त मिला? क्योंकि मात्र किसी एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठा था जीव। एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठा था जीव। मनुष्यों के राग में आकर तिर्यंचों से द्वेष कर बैठा था। लगा लो मूसिका, लगा लो मूसिका। दूसरों के श्रेष्ठ कार्यों में, दूसरों के श्रेष्ठ कार्यों में जो 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 विघ्न करता है, उसके जीवन भर अंतराय कर्म का तीव्र उदय बना रहता है। भले ही आज समझ में नहीं आए, पर ये जीवन में आज नहीं तो कल कभी ना कभी समझ में आएगा कि जिनने जिनने दूसरों के श्रेष्ठ कार्यों में, धर्म कार्यों में विघ्न करने का प्रयास किया है, भले ही आज पुण्य का तीव्र उदय है, समझ में नहीं आ रहा है, पर जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, सब सामने समझ में आ जाएगा। युग के प्रथम तीर्थंकर थे ना, युग के प्रथम तीर्थंकर थे, पर उस भगवान को भी कर्मों के उदय से कोई बचा नहीं पाया, कोई बचा नहीं पाया। वे तो इतने महान थे, फिर भी कोई बचा नहीं पाया। उनके सामने आप और हम तो किस खेत की मूली, मामूली भी नहीं। उनके सामने तो मामूली भी नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति पुण्य के उदय में कषाय से ऐसे हुंकारता है, ऐसे हुंकारता है, मैं बड़ा। समय सबको रज्जू सब समझ सिखा देता है। क्या करे, समय पे ही जीव समझ जाता, समय पर ही जीव समझ जाता, तो शायद पाप और ऐसे अंतराय कर्मों को भोगना ना पड़ता। ये वर्तमान भूत को तो छोड़ ही दो, भूत की तो छोड़ ही दो, वर्तमान में आपने देखा हो नहीं देखा हो, पर कल हमने देखा, जिनने जिनने श्रेष्ठ कार्यों में, देव शास्त्र गुरु के धर्म कार्यों में विघ्न किया है, उनके प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा अंतराय कर्मोदय में आया है। आज बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। आप बिलक ही सकते हो, रो ही सकते हो, गिगिया ही सकते हो, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। इसलिए माँ किसी के भी शुभ कार्यों में विघ्न करके अंतराय मत बनना, विघ्न करके अंतराय मत पर बांध लेना। एक मिनट का कर्म का बंध जब उदय में आएगा, महीनों नहीं, बरसों तक जाके पूछ लेना अंजना से, कितने मिनट तक, कितने घड़ी तक चंद मिनटों का खेल हुआ, प्रतिमा को छुपा के क्या रख दिया, कितने बरसों तक विरह को भोगना पड़ा, और वो भी जीवन कलंक सहित। माता पिता घर परिवार सबने घर से बाहर कर दिया। वे महापुरुष थे, वे महापुरुष थे, वे महासतिया थी, वे तो झेल गए। मां आपका क्या होगा?
आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा विचार कर लो। कर्मों से कोई बचा नहीं पाता। 6 महीने के उपवास के बाद पुनः 6 महीने का उपवास धारण करके भगवान तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हो गए। इधर जैसे ही कर्म का उदय, इधर जैसे ही कर्म का उदय समाप्त होने को हुआ, तीव्र पुण्योदय जागृत होने का समय हुआ, उसी समय उस प्रातः की पहले ही प्रहर में हस्तिनापुर नगर के नरेश राजा श्रेयांश को पहले मुहूर्त में कुछ स्वप्न दिखे। स्वप्न में उन्होंने एक स्वर्णमय बहुत ऊंचा सुमेरु पर्वत देखा। दूसरे स्वप्न में बहुत सारे आभूषणों से युक्त एक विशाल सुंदर कल्प वृक्ष देखा। तीसरे स्वप्न में सिंह को देखा। चौथे में मिट्टी उड़ाता हुआ एक बैल देखा। पांचवें स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ युगपत देखे। छठवें स्वप्न में लहरों और रत्नों से सहित सुंदर समुद्र को देखा। सातवें स्वप्न में अष्टमंगल द्रव्य के साथ भूत जाति के उन व्यंतर देवों की मूर्तियों को देखा। जैसे इन 7 सपनों को वह राजा देखता है, घबरा के उठता है, ये मैंने क्या स्वप्न देखा, क्या फल हो सकता है इन 7 स्वप्नों का। जबकि स्वयं समझदार था, पर ऐसा समझदार व्यक्तियों का ही कार्य होता है। समझदार व्यक्ति दूसरे समझदार से पुनः पूछता है। उसने अपने भाई से, पुरोहित से, सबसे पूछा, इन 7 स्वप्नों का फल क्या है। जैसे ही पता चला कि स्वप्नों का फल, वह स्वप्नों का फल बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट है, जिसका साक्षात मेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ था। वह कोई विशेष महापुरुष आज तुम्हारे नगर में, तुम्हारे महल में पधारने वाला है। ये जैसा ही सुनता है वह गदगद भावों से खुश होता है, नाचने लगता है, आनंद मनाने लगता है, क्योंकि वह कर्मों का उदय, तीव्र कर्मों का उदय शिथिल हो चुका था। वह जो 7 स्वप्नों के द्वारा शुभ शुभ संकेत जो राजा श्रेयांश को मिले थे, वह राजा श्रेयांश भी इंतजार कर रहा था। कब आएगा वह क्षण, कब आएगा वह समय जब कोई ऐसे महान महापुरुष को मैं अपने नगर, अपने ग्राम में प्राप्त करूं। क्यों माता, कोई एक मुनिराज भी नगर में पहुंच जाए, एक मुनिराज भी नगर में पहुंच जाए, एक मुनिराज नगर में, एक मुनिराज घर में पहुंच जाए, तो राजू ऐसा लगता है कि देखो आओ भाग्य कि सबको छोड़कर हमारे नगर में पहुंचे, हमारे घर में पहुंचे। फिर उस राजा श्रेयांश की क्या भावों की विशुद्धि और क्या दशा होती होगी, हो रही होगी, कि जिसने स्वप्न में ये देखा था कि जो साक्षात मेरु पर्वत पर अभिषेक जिनका हुआ था, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले तीर्थंकर, जो तीर्थंकर बालक अवस्था में जिनका मेरु पर अभिषेक हुआ था, वे महापुरुष इस युग के प्रथम तीर्थंकर उसके नगर में और उसके महल में पधारने वाले थे। इधर जैसे ही वह प्रातः की पौ फूटती है, अपने सभी उन आवश्यकों को पूर्ण करते हुए वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज अपनी चंद्रचर्या के लिए निकल पड़ते हैं। चंद्रचर्या के लिए वे धरती के देवता निकल पड़ते हैं। कहाँ मिलेगी वह विधि, कहाँ मिलेगी वह विधि, क्योंकि
विधि वही मिलती है, विधि वही मिलती है जहां पुण्य की विधि हुआ करती है। एक वर्ष कुछ दिन के काल के उपरांत पुनः वे महामुनि पात्र की खोज करने के लिए निकल पड़े। कहाँ है वह? कहाँ है वह पुण्यात्मा जो नवधा भक्ति पूर्वक महामुनि आदिनाथ को पड़गाएगा? देखते हैं वह महामुनि विधि लेकर निकल पड़े। वे खोज रहे हैं कहाँ, कैसे, कब वह पुण्यात्मा जिसके निमित्त से वह उनकी आहारचर्या संपन्न होगी। ओम कोई नमोस्तु नहीं करने वाला मिला, किसी को ज्ञात ही नहीं है कि पड़घान क्या होता है। मात्र और मात्र वह दो पुण्यात्मा राजा श्रेयांश और सोम ही पड़घान कर पाते हैं। शेष मात्र अपने पास के कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई रत्न, कोई पुत्री, कोई महल, कुछ कुछ देने का भाव रखता है। विरला ही जानता है उस पुण्य कार्य को, नवदा भक्ति को। मुनिराज महामुनि खोजते खोजते उस हस्तिनापुरी नगर की ओर बढ़ते हैं। हस्तिनापुरी नगर की ओर बढ़ते हैं, खोजते हैं कि कहाँ है वह महामुनिराज। और महामुनिराज को पड़घान करने वाले, दान तीर्थ को चलाने वाले वे राजा श्रेयांश और राजा सोम। 6 महीने तक विधि ना मिलने पर भी पुनः आकर तपस्या करने के बाद, पुनः 6 महीने बाद जब वह निकले, तब सभी नगर वासियों के पास पहुंचते पहुंचते वह पहुंच जाते हैं उस नगरी के पास जहां पड़घान की विधि संपन्न होने वाली है। और पड़घान पूर्वक ही, नवदा भक्ति पूर्वक ही वह मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। सभी के सामने वह अद्भुत दृश्य है। पुनः कुछ समय रुककर वे महामुनि उस हस्तिनापुरी नगर की ओर चल पड़ते हैं। खोजते हैं उस पात्र को, देखते हैं उस राजा की ओर बढ़ते हैं हस्तिनापुरी नगरी में, जहां दोनों भाई राजा श्रेयांश और राजा सोम पड़घान करते हैं। बाकी दूर रहकर मर्यादा के साथ अपना कार्य करे। वे नगरों में भ्रमण करते हुए नियोग से उस हस्तिनापुरी नगरी की ओर बढ़ते हैं। वह राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों भ्राता वह उन स्वप्न के फलों का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ पर्याय पहले जब वह श्रीमती की पर्याय में मैंने आहार दान किया था, मुनिराज नवदा भक्ति पूर्वक पढ़कते हैं। इसका बोध हो गया, जाति स्मरण हो गया राजा श्रेयांश को। जैसे उस दिगंबर मुद्रा को राजा श्रेयांश देखता है, उसे अपनी उस श्रीमती पर्याय की याद आती है। जंगल में यमधर और सागर सेन नाम के अपने ही 2 पुत्रों को जो आहार दिया था, उस आहार का साक्षात सौभाग्य प्राप्त किया था, उसका स्मरण, जाति स्मरण होते ही वे राजा श्रेयांश राजा सोम के साथ अपने महल के बाहर पड़घान के लिए खड़े हो जाते हैं। हाथों में मंगल द्रव्य लेकर, जल से भरा हुआ कलश लेकर वे पड़घान के लिए खड़े होते हैं।
क्योंकि मात्र राजा श्रेयांश और राजा सोम ही जानते हैं कि नवदा भक्ति क्या हुआ करती है। अपने धर्म पत्नी के साथ राजा श्रेयांश और राजा सोम पड़गान के लिए खड़े होते हैं। आप देख रहे हैं वह हस्तिनापुरी का दृश्य। ध्यान रखना, पड़गान में मात्र राजा श्रेयांश और सोम रहेंगे, बाकी सब दूर हो जाए। मुनिश्री प्रणत सागर जी, मात्र राजा श्रेयांश और राजा सोम ही पड़गान करेंगे, बाकी मात्र दूर से ही वह दृश्य को देखने का प्रयास करें। ओम। और जो भी हस्तिनापुरी नरेश राजा श्रेयांश और राजा सोम के यहाँ विधि मिलती है, वह अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहते हुए नवदा भक्ति पूर्वक वह मुनिराज को अपने महल की ओर ले आते हैं। जैसे ही पड़घान होता है, पूरे आकाश में वह देव दुमदुभी बजने लगती है, जय जयकार होने लगता है, समूह दिशाओं में छा जाता है, आओ पात्र आओ दाता जय घोष होने लग जाता है। धन्य पात्र, धन्य दाता, धन्य धन्य धरा, धन्य है धरा। यह नवदा भक्ति पूर्वक शुद्धि बोलकर मुनिराज को अपने महल की ओर ले आते हैं। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मेरे मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। आइए स्वामी, भोजनशाला में आइए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए स्वामी। हर कोई पैर धो के ऊपर चढ़ेगा और नीचे उतरो। अभी सभी नीचे रहेंगे, सिर्फ महामुनिराज ही ऊपर जाएंगे। इस प्रकार नवदा भक्ति के पड़घान भक्ति के साथ जो जितने मुनिराज को, महामुनिराज को वह विराजमान करते हैं और वह दृश्य आगे आप सभी के सामने है। पुनः समय को हम समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।